MAMSC सेकेंड सेमेस्टर फूड एंड न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स। कल हम लोग सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ रहे थे और उन प्रोग्राम्स में जो न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स इंडिया में हैं वो कौन कौन सी मिनिस्ट्री उनको हैंडल कर रही है और वो प्रोग्राम्स कब स्टार्ट हुए, उनका क्या पर्पस था, ये सब कल के क्लास में मैंने बताया था। उसमें विटामिन ए प्रोफ्लेक्सिस प्रोग्राम था और प्रोफ्लेक्सिस अगेंस्ट न्यूट्रिशनल एनीमिया, कंट्रोल ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, यहाँ तक हम लोग बात कर चुके थे। आज बताने जा रही हूँ स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम। दिस program was started in 1970 for the nutritional benefit of children below 6 years of age। 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पोषणीय जो फ़ायदे हैं वो देने के लिए 1970 में स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। इसमें केवल 6 साल के बच्चे ही नहीं बल्कि प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग मदर्स एंड इज़ इन ऑपरेशन इन अर्बन स्लम्स, ट्राइबल एरियाज़ एंड बैकवर्ड रूरल एरियाज़। इस प्रोग्राम के तहत 6 साल से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती सभी महिलाएं और नर्सिंग मदर्स, दूध पिलाने वाली माताएं, वो सब इसमें शामिल हुईं की गई जो कि अर्बन स्लम एरियाज़ में रहती थी, जो शहर की मलिन बस्तियों में रहती थी और रहती हैं और ट्राइबल एरियाज़, जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, इसके अलावा जो रूरल में भी बैकवर्ड एरियाज़ हैं, उन एरियाज़ के सभी प्रेग्नेंट मदर्स, दूध पिलाने वाली माताएं और 6 साल के बच्चों के लिए उनको पोषणीय फ़ायदे देने के लिए 1970 में स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। मेरे ख्याल से भी स्टूडेंट्स अच्छी तरह समझ में आया होगा। द सप्लीमेंट्री फूड सप्लाइज अबाउट 300 किलो कैलोरीज एंड 10 to 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर चाइल्ड पर डे। इसमें जो सप्लीमेंट्री फूड सप्लाई किया गया उसकी जो कैलोरी वैल्यू थी वो 300 किलो कैलोरीज और उसमें 10 से 12 ग्राम प्रोटीन पर डे पर चाइल्ड के लिए प्रोग्राम रखा गया। द बेनिफिशरी मदर्स रिसीव्ड, स्टूडेंट्स आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ये बुक थोड़ी बड़ी है, कैमरा कवर नहीं कर रहा है, मैं कोशिश करती हूँ। देखिए आपको दिखेगा द बेनिफिशरीज, अब दिख रहा है, यहाँ देखिए पूरा अभी कवर नहीं हो रहा है। मैं बता रही हूँ, आप सुनिएगा। द बेनिफिशरी मदर्स रिसीव डेली 500 किलो कैलोरीज एंड 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन। और जो बेनिफिशरीज मदर थी, बेनिफिशरी मदर में कौन है? प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं और लैक्टेटिंग मदर हैं, उनको प्रतिदिन 500 किलो कैलोरी और 25 ग्राम प्रोटीन उसमें प्रोवाइड कराया जा रहा था। और ये वो महिलाएं हैं जो कि अर्बन स्लम एरियाज़ में निवास करती हैं, ट्राइबल एरियाज़ में, और इसके अलावा बैकवर्ड रूरल एरियाज़ में रहने वाली सभी गर्भवती महिलाएं और दूध पिलाने वाली माताएं हैं। दिस सप्लीमेंट इज़ प्रोवाइडेड टू देम फॉर अबाउट 300 डेज़ इन ए ईयर। 365 दिन एक साल में होते हैं, 300 दिन इनको ये सप्लीमेंट प्रोवाइड किया जा रहा था इस प्रोग्राम के द्वारा। दिस प्रोग्राम वॉज ओरिजिनली लॉन्च्ड as an central program and was transferred to the state sector in the 5th 5-year plan as part of minimum needs program। ये प्रोग्राम शुरू में केंद्र सरकार के ही हाथ में था और ये केंद्रीय सेंट्रल प्रोग्राम था, लेकिन उसके बाद 5th 5-year प्लान
पंचवर्षीय योजना के तहत इस प्रोग्राम को जो मिनिमम नेशनल प्रोग्राम्स होते हैं उसके तहत इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है स्टेट लेवल पे। The main aim of the special nutrition program is to improve the nutritional status of the target groups. ये जो टारगेट ग्रुप्स थे बिलो 6 ईयर के बच्चे, प्रेग्नेंट लेडीज़ और लैक्टेटिंग मदर, इनको टारगेट ग्रुप कहते हैं। इन सभी के न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूव करना इस प्रोग्राम का सबसे बड़ा टारगेट था। दिस प्रोग्राम इज़ ग्रेजुअली बीइंग मार्क्ड into the ICDS प्रोग्राम। और ये जो प्रोग्राम था ये मतलब ज़्यादातर इसकी जो गाइडलाइंस थी जो ICDS प्रोग्राम रन कर रहा था, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, उसी प्रोग्राम के तहत पे थी। तो मेरे ख्याल से स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम आप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग जानना चाहते हैं बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम। कवर ये भी नहीं हो पा रहा है पूरी तरह से क्योंकि बुक बहुत ही बड़ी है, बड़े बड़े पेजेस हैं। कोशिश मैं कर रही हूँ कि आपको दिखाई दे। अब दिख रहा है? नहीं, ये कवर नहीं कर रहा है, फिर भी कुछ हद तक दिखाई दे रहा है। आप इसमें ऐसे ही देखिए और समझिए। ये पार्क की बुक है, स्टूडेंट्स, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन बाय पार्क एंड पार्क। तो इस बुक में बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम, नेक्स्ट जो प्रोग्राम था, दिस प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन 1970 फॉर द बेनिफिट ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप 3 to 6 ईयर इन रूरल एरियाज़। रूरल एरिया के लिए ये बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम 1970 में स्टार्ट किया गया और इसके जो टारगेट बच्चे थे उनका एज ग्रुप था 3 से 6 साल के बच्चे और जो रूरल कम्युनिटीज़ में रहते थे। इट इज़ अंडरस्टैंड द ओवरऑल चेंज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर। और ये जो सोशल वेलफेयर का ये प्रोग्राम है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर, और उसका मुख्य ध्येय था ओवरऑल चेंज करना। फूड नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग द इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर आर गिवन ग्रांट्स टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम। और इसमें जो चाइल्ड वेलफेयर काउंसिल थी उसने ग्रांट्स दी हैं इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन, और इसके अलावा जो रूरल एरियाज़ में जो वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन थे, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन जैसे ग्राम पंचायत है, ये जो होती हैं ऑर्गेनाइजेशन, इनको वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन विच रिसीव द फंड्स आर एक्चुअली इन्वॉल्व्ड इन द डे टू डे मैनेजमेंट। पूरे दिन का मैनेजमेंट करने के लिए इन वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस को फ़ंड रिसीव करा दिया जाता था और वही इसकी देखभाल करते थे। द प्रोग्राम इज़ इम्प्लीमेंटेड थ्रू बालबारीज़, और जो ICDS के अंतर्गत बालबारीज़ बनाई गई थी उनके तहत ये प्रोग्राम चलता था। विच ऑल्सो प्रोवाइड प्री प्राइमरी एजुकेशन ऑफ दीज चिल्ड्रन। 3 से 6 साल के बच्चों को प्री प्राइमरी एजुकेशन भी ये बालबारीज़ के थ्रू प्रोवाइड कराता था ये प्रोग्राम। द फूड सप्लीमेंट प्रोवाइड्स 300 किलो कैलोरीज एंड 10 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर चाइल्ड पर डे। 300 किलो कैलोरीज और इसके अलावा 10 ग्राम प्रोटीन पर डे बच्चों को प्रोवाइड कराना इसका ध्येय था। अब बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम के जो प्रोग्राम हैं वो चल रहा था ICDS प्रोग्राम के तहत, तो वो उसमें से ये प्रोग्राम निकला ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस प्रोग्राम भी इसको कहते हैं, वॉज स्टार्टेड इन 1975। इन सब प्रोग्राम्स के बाद ये ICDS आया 1975 में। इस प्रोग्राम को शुरू किया गया इन्हीं प्रोग्राम्स के बैकग्राउंड पे।
ये जो स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम या बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम, ये सब जो भी प्रोग्राम पहले से रन कर रहे थे, उन्हीं प्रोग्राम्स को ध्यान में रखते हुए ICDS प्रोग्राम को भी लिया गया। Integrated Child Development Service Program was started in 1975 in pursuit of the National Policy for Children। जो राष्ट्रीय स्तर पे बच्चों के लिए इसमें पॉलिसीज़ थी, उन्हीं के तहत हुआ। देयर is a strong nutrition component in the program in the form of supplementary nutrition, vitamin A prophylaxis and iron and folic acid distribution। इसमें न्यूट्रिशन के जो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट्स हैं उनको कवर किया गया इस प्रोग्राम के तहत। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट था सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, विटामिन ए प्रोफ्लेक्सिस यानी विटामिन ए की डोज हर बच्चे को प्राप्त हो जानी चाहिए, और इसके साथ ही साथ आयरन और फॉलिक एसिड की भी डिस्ट्रीब्यूशन की बात हुई। द बेनिफिशियरीज आर प्री स्कूल चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर। इसमें जो बेनिफिशरीज थे, जो टारगेट्स थे ICDS प्रोग्राम के हैं, वो हैं 6 साल से नीचे की उम्र के बच्चे, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स हैं। द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर engaged to undertake additional ICDS project on the central platform to cover more beneficiaries। ये जो ICDS प्रोग्राम था बेटा, ये सेंट्रल प्लेटफॉर्म पे, ये सेंट्रल का जो पैटर्न था उसी पे ये सारे, ये जितने भी स्टेट एंड यूनियन के टेरिटरीज़ हैं उनको इन्होंने इसमें इन्वॉल्व कर लिया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो इनके 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर हैं, उनको ICDS प्रोग्राम के तहत कवर किया जा सके। तो ICDS एक प्रोग्राम, एक प्रोजेक्ट के रूप में काम कर रहा है हमारे देश में। द वर्कर एट द विलेज लेवल who deliver the service are called आंगनवाड़ी वर्कर्स। ICDS प्रोजेक्ट में जो वर्कर्स विलेज के लेवल पर सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, वो सर्विसेज क्या हैं? मतलब आयरन है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है, विटामिन ए प्रोफ्लेक्सिस है, आयरन एंड फॉलिक एसिड की टैबलेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके सिरप्स का डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों में। तो ये सब जितनी भी विलेज लेवल पर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं वो हैं आंगनवाड़ी वर्कर, वो आंगनवाड़ी वर्कर कहलाती हैं। Each आंगनवाड़ी यूनिट कवर्स ए पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 1000। हर आंगनवाड़ी वर्कर 1000 की पॉपुलेशन को कवर करती है। ए नेटवर्क ऑफ महिला मंडल हैज़ बीन बेनिफिट अप इन built up in ICDS project area to help आंगनवाड़ी वर्कर्स in providing health and nutrition services। जो लोकल एरियाज़ में महिला मंडल की सदस्याएं हैं, महिला मंडल की जो मुख्य महिलाएं हैं, वो सब मिलकर आंगनवाड़ी वर्कर को हेल्प करती हैं, ताकि वो अपने सेंटर से ज़्यादा 6 साल से कम उम्र के बच्चों को, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स को रजिस्टर्ड कर सके और उन लोगों को ये हेल्थ और न्यूट्रिशन की सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। द वर्क ऑफ आंगनवाड़ीज इज़ सुपरवाइज्ड बाय मुख्य सेविका। आंगनवाड़ी के वर्क को पूरी तरह से सुपरवाइज़ करने के लिए यहाँ पर मुख्य सेविकाओं की नियुक्ति की जाती है इस प्रोजेक्ट के तहत, और फील्ड सुपरवाइज़र्स होते हैं। इज़ डन बाय चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, CDPO इसको कहते हैं। और CDPO होते हैं जो फील्ड सुपरवाइज़र होते हैं, जो कि मुख्य सेविकाओं और आंगनवाड़ी वर्कर्स के कार्य को अच्छी तरह से निगरानी करते हैं, उन पे उनकी हेल्प करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, मैंने आज आपको 3 प्रोग्राम्स के बारे में बताया, एक स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, एक बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम, और उसके बाद आया ICDS प्रोग्राम।
तो ये मैंने आपको ये प्रोग्राम्स बता दिए हैं। अब आप अच्छी तरह से पढ़िए और जो चीज़ें समझ, अभी इसमें और प्रोग्राम बचे हैं, वो एक मिड डे मील प्रोग्राम जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इन प्रोग्राम्स में जो ख़ास तौर से आपको क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्ज़ाम के लिए, आप जो प्रिपेयर करें या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो बहुत मेहनत करिए, क्योंकि उसमें यही सब होता है कि ये प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ, इसके क्या एम एंड ऑब्जेक्टिव हैं, इसके कौन टारगेट्स हैं, बेनिफिट्स किसको मिलने वाला है और क्या बेनिफिट मिलने वाला है। जो चीज़ें मैंने समझाई हैं उसको बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत ध्यान से बार बार सुनिए, ताकि आपको याद हो जाए। और ये इंग्लिश बुक्स में ज़्यादा बेटर दिया है, हिंदी की किताबों में ये कहीं मिलेगा नहीं। इक्का दुक्का किसी किताब में कुछ मिल गया तो वो बातें नहीं हैं। तो इसलिए आपको मैं इस बुक को कंसल्ट करने की बात कर रही हूँ। आप ध्यान दीजिए और अच्छी तरह अपनी प्रिपरेशन कीजिए। किसी भी स्टूडेंट की कोई क्वेरी हो तो आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।